Hello, today your next lecture is going, that is lecture number 5. This is with the about the lecture that is related with the compounds of hydrogen. ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे थे। अब हाइड्रोजन का जो लेक्चर्स है ये, अब हम हाइड्रोजन का अभी तक हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे, उसका रिएक्शन पढ़े थे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को बोलते हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड को अगर स्टडी करने की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विल देखेंगे क्या कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन के कंपाउंड कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी कंपाउंड्स हैं इनका, जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये सारे कंपाउंड्स के साथ इनका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपाउंड हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट वी विल स्टार्ट टुडे। ठीक है, वो जो स्टार्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, दैट वुड बी द हमारा वाटर। ठीक है, तो पानी हर कोई पता है, हर कोई किसी को पता है वाटर जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। अच्छा, वाटर की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आप जान कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो ये आपके वाटर में ही देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में देखने को मिलता है, वाटर में ही देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, वाटर से। और वाटर के बारे में हर कोई जानते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अब इसका बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो गैसेस फेज में इसका स्ट्रक्चर, कलर क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स हैव दैट नाउ। अब अगर हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, तो आते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला जो हमारा है दैट इज आवर वाटर। क्या है हमारा सबसे पहला है, दैट इज वाटर। अगर हम बात करते हैं वाटर, ठीक है, तो वाटर का जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज H2O। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारा H2O है। ठीक है, अगर H2O की बात करते हैं तो अब चलिए वाटर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो वाटर की बात करते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दिस इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है ये, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब ये किसी भी चीज़ के साथ ये क्या होता है। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ होता है, या तो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट का काम क्या होता है, सॉल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में यूज हो जाए और सॉल्वेंट जो ज़्यादा है, तो वाटर क्या लगभग सारे के साथ डिजोल्व होता है ये, इसलिए वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में हम लोग देखते हैं। अगर कोई पूछे कि वाटर का टेस्ट क्या होता है, तो वाटर के पास कोई भी टेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेस्टलेस, कोई भी टेस्ट नहीं होता। अच्छा, कोई भी पूछे कि वाटर का कलर क्या होता है, तो ये भी को पता नहीं है। ठीक है, दैट इज कलरलेस। क्या होगा हमारा, कलरलेस होगा। ठीक, मतलब वाटर कैसा, टेस्टलेस कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, यह है क्या, लिक्विड है। अच्छा, इस वाटर की बात करते हैं ना, तो इसका जो बताया था अभी जस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स कि वाटर के पास क्या होता है, दैट H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं ये भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, किसके, H2S, मतलब क्या हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें वाटर, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, H2S ही। ठीक है, इन सारे के रिस्पेक्ट में वाटर के पास क्या होगा, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो वाटर का स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद इसका फेजिंग पॉइंट ये लिख लेंगे हम। देखिए, दिस इज आवर, ये हमारा ऑक्सीजन, वाटर बनता है H2O। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हमारा हो गया, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से अगर हम बात करते हैं कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या जो 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 कनेक्टेड है वो दो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है। ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड होता है, ठीक है, वहाँ पे दो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है। तो देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया हमारा, दिस इज आवर हाइड्रोजन, दिस इज आवर हाइड्रोजन। अच्छा, अब अगर बात करते हैं ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा हमारा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होगा ना, लोन पेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है हमारा, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर की बात करते हैं तो कितना लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होता है। ठीक है, अब चलिए दो लोन पेयर होता है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज, ठीक है, ये हमारा हो गया।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम बात करते तो यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं ये दो लोन पेयर है हमारे पास, 1 2, यहाँ पे दो लोन पेयर हो गया ये, ठीक है। अब चलिए यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, फर्दर हाइड्रोजन का ये जो होता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, और सिंपली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड नहीं, एक्चुअली दिस इज यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाता है उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अगर इसको कंबाइन होना होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनाएगा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ दिस इज हाइड्रोजन, ये बॉन्ड स्टेट होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर, एक दो लोन पेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा फर्दर क्या, ये दो लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर हो जाएगा, इसका एक इधर लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये फर्दर ये हमारा हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो स्ट्रक्चर, तो ये हमारा हो गया। अब जो हम फर्दर बात करते हैं ये हाइड्रोजन के बाद, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट जो यही हमारा एच बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या हुआ, ठीक है, इस वाटर के बारे में अगर हम कोई पूछे तो वाटर के पास क्या होता है, हाई फेजिंग पॉइंट हो जाएगा, हाई फेजिंग पॉइंट, ठीक है, फेजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया, इसके साथ साथ अगर और बोले, ठीक है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या हो जाएगा, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। ये क्यों हुआ, तो ये सब किसके वजह से हुआ, दिस ऑल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हुआ, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारा फेजिंग पॉइंट भी इसका बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ गया, ठीक है, चाहे वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो या H2SO, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी और भी लिक्विड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई और लिक्विड के रिस्पेक्ट में तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कोई और लिक्विड के रिस्पेक्ट में इसको और भी कौन कौन सा फैक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, कि वाटर के पास स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो गया, इसके पास ज़्यादा थर्मल, तो लिखेंगे एज कंपेयर टू, यहाँ पे लिखेंगे एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं किसी और के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर का इसकी बात करते हैं, तो इसके पास क्या होगा, हाई स्पेसिफिक हीट हो जाने वाला है, थर्मल कंडक्टिविटी भी इसका बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसके पास डाइपोल मोमेंट का भी ज़्यादा वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिला तो ये क्या हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल बन गया तो जो कोवैलेंट कंपाउंड हो गया, जैसे अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वाटर के साथ डिजॉल्व कर जा रहा है इजीली, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हमको मेंशन कर लेना, ठीक है। चलिए लिख लेंगे यहाँ पे एज कंपेयर टू अदर लिक्विड वाटर, ठीक है, वाटर के पास क्या होगा, हैज हाई स्पेसिफिक हीट, इसके पास ज़्यादा स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बोले तो क्या बोले, ठीक है, सरफेस टेंशन इसका बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा इसका, ठीक है, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। अच्छा, और क्या बढ़ सकता है,
इसका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, यहाँ डाइपोल लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, और क्या बढ़ेगा, हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका बढ़ जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये किसके कारण हुआ, ये सब के सब किसी और मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण क्या हुआ, ये पोलर हो गया, तो लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस से क्या हो गया, ठीक है, H बॉन्ड विथ पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल के साथ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा जैसे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स, अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब डिजोल्व हो जाता है वाटर में, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, सब के सब वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे वाटर के बारे में, ये छोटा सा। अब हम वाटर का स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे ना कि जो वाटर का अलग अलग फेज में, अलग अलग इसका फेज में क्या क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, वाटर किस तरह के मॉलिक्यूल है, ठीक है, डाइपोल की तरह एक्ट करता है, हम ऊपर लिखे डाइपोल की तरह एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम भी देखें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हालांकि वहाँ तो हम लोग देख चुके हैं ऊपर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से शो करता है वाटर, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और वंस देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर हमको लिखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गैस फेज में, अगर हम क्या करते हैं गैस फेज में, तो लिखेंगे इन गैस फेज की बात कर लेते हैं। गैस फेज में वाटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो गैस फेज में जो वाटर होगा ना, एक वेंट मॉलिक्यूल होगा, इज अ वेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, वेंट मॉलिक्यूल कैसे होगा देख लेते हैं, वेंट मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। तो जो गैस फेज में जो वाटर होता है, ये दिस इज आवर वाटर, ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है, ये दिस इज वाटर, यहाँ पे H2 है ना, तो H2 हो गया, यहाँ पे इस वाटर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 104.5 होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो ये हो जाता है 95.7 पिकोमीटर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब चलिए, ये तो हमारे पास वाटर का ये वेंट मॉलिक्यूल अगर गैस फेज में होगा तो, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, हम जानते हैं वाटर के बारे में, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल भी है, तो लिखेंगे इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, लिखना क्या है, अच्छा पोलर लिखेंगे, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ये डाइपोल की तरह एक्ट करता है, बिकॉज देखेंगे अभी वो भी कैसे एक्ट करता है, बिकॉज इट एक्ट एज, किस तरह से काम करता है, एक डाइपोल की तरह। अच्छा, डाइपोल कैसे, डाइपोल चार्ज डेवलप करता है, तो चलिए देखिए, दिस इज हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है, तो इसके पास हाइड्रोजन है तो डेल्टा प्लस, ये भी हाइड्रोजन है तो डेल्टा प्लस, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, 2 डेल्टा माइनस आ गया होगा, तो देखो यहाँ इन दोनों के बीच का भी डाइपोल क्रिएट हुआ, इन दोनों के बीच भी डाइपोल क्रिएट हुआ, तो यही बोला गया है कि वाटर एक डाइपोल के रूप में भी काम करता है। अगर वाटर को लिक्विड में डाल दें, ठीक है, अगर लिक्विड में डाल दें तो वाटर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अगर वाटर को हम लोग लिक्विड में डाल दें, ठीक है, तो वाटर क्या करने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि वाटर अगर लिक्विड में डाला गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं इसके बारे में।
तो अभी जस्ट देख चुके हैं कि वो वाटर का हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। हम अगर हम बात करते पीछे तो हम लोग देखें वाटर के बाद जब लेक्चर स्टार्ट हो रहे थे तो यहीं पे देखे थे, तो ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा वाटर में ऐसा बॉन्डिंग तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में ये डिपोलर मॉलिक्यूल हो गया, एक डाइपोल के तौर पे काम किया, ठीक है। अगर लिक्विड में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करता है वही हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए वहीं से समझ लेते हैं हम लोग, उसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे से हो गया, ठीक है, वहीं से हम समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये हमारा देखिए यही है वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वाटर का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो यही हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। अगर वाटर का ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन है वाटर के साथ कंबाइन करेगा ना, फिर से दूसरे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो जब दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन करता है ना, ठीक है, तो यही क्या करता है ना, ये इसके लोन पेयर से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाया नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी दिखाना यहाँ, ठीक है। अब ये लोन पेयर से कंबाइन कर जा रहा है, ठीक है। ये जो हो रहा है यहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यही जो लोन पेयर से कंबाइन कर रहा है, तो यही दोनों बीच, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना, दैट इज आवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, ठीक है। वही हमारा एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ वाटर वाला, ठीक है। तो अब चलिए जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर वाला हुआ उसी की बात करें, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब ये था दिस इज ऑल अबाउट वाटर, पानी के बारे में ये सारा चीज़ खत्म हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वाटर के बारे में तो सारा चीज़ खत्म हो गया। अब अगर बात करते हैं आइस, ठीक है, बर्फ, अगर वाटर का फ्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। अगर ये हीट कर दिए तो वेपर बन जाएगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे पास वाटर का है, ठीक है, उसके बाद हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो डैट इज आइस, क्या हमारा है, बर्फ, ठीक है। वो आइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या हमारा आइस, ठीक है। आइस के बारे में बात करते हैं ना, तो आइस क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं सॉलिड हो गया वो, ठीक है। तो क्रिस्टल, अगर वाटर का क्रिस्टल फॉर्म हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया, ठीक है, उससे हमको क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर, फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या इज नोन एज, या इज कॉल्ड, देखिए इज कॉल्ड आइस, इसको आइस बोलते हैं, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करते हैं तो आइस का क्रिस्टल कैसा होता है, तो एक हेक्सागोनल फॉर्म होता है, ठीक है। जब अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक नॉर्मल कंडीशन पे तो ये क्या होता है, एक हेक्सागोनल फॉर्म में होता है आइस, ठीक है, हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे एट एटमॉस्फेरिक, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल फॉर्म, हेक्सागोनल फॉर्म, ठीक है। ये हेक्सागोनल फॉर्म बना लेता है। अच्छा, हेक्सागोनल फॉर्म का जैसे क्या हुआ, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ ना, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्या किया, इधर और इधर हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, यहाँ पे भी वाटर आ गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन उसके लोन पेयर से कंबाइन कर गया, ठीक है। फर्दर यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, इसका भी लोन पेयर से, फिर यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन से फिर से कंबाइन कर लिया, ठीक है। फर्दर ये भी हमारा, ठीक है, इधर भी इस पॉइंट पे भी हमारा क्या हो गया, देयर वुड बी द ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये जो फॉर्म हुआ वाटर का, ठीक है, अब हर जगह देखो लोन पेयर है, सबका लोन पेयर होगा, ठीक है। अब यही जो स्ट्रक्चर है ना, तो इसी प्रकार का देखिए, ये इधर अंदर की तरफ ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ये उधर की तरफ ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर हमारा बना पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हेक्सागोनल रिंग इस प्रकार से बनता है। ये जितने भी ऑक्सीजन है सबसे क्या है, हमारा OH निकला हुआ है, ठीक है, सबसे जितना भी है सबसे क्या निकला हुआ है, देयर वुड बी हैविंग, ठीक है, HH निकला हुआ, क्योंकि H2O होता है वाटर, ठीक है। तो जब वाटर ऐसा होता है तो ये क्या आइस फॉर्म बना लेता है, ठीक है। ये रफ स्केच है हमारा, ठीक है। चलिए, और यहीं पे जो हमारा ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो बॉन्ड, ठीक है, यही जो हमारा बॉन्ड है वो हम लोग देख चुके थे, ठीक है, वाटर में यही जो बॉन्ड हमारा होता था, ये देखिए यही जो बॉन्ड है, यही क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारा, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है।
अब चलिए आते हैं हम अपने, ठीक है, तो इसको बनाना नहीं है, यह स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, ऐसे ही हम रफली समझ जाने के लिए बताए थे, ठीक है, कि हेक्सागोनल फॉर्म में होता है हमारा वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलिए आते हैं फिर फर्दर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बहुत लो हो तो आइस कंडेंस करके क्यूबिक फॉर्म बना देगा, ठीक है। तो लिखेंगे एट वेरी लो, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, सॉरी बहुत कम हो, तो आइस क्या कंडेंस कर जाएगा, आइट कंडेंसेस टू फॉर्म टू क्यूबिक फॉर्म, वो क्यूबिक फॉर्म में बदल जाएगा, क्यूबिक फॉर्म, वो क्यूबिक फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। और ये एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा फर्दर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आइस एक ओपन केज स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी, एक चीज देखे होंगे क्या कि जो जैसे समुद्र में समुद्र की बात छोड़ दीजिए, ठीक है, जब कश्मीर में हम लोग देखते हैं क्या, जब ड्यूरिंग द विंटर सीजन, वहाँ विंटर सीजन पे क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे जो लेक है, लेक पे ऊपर क्या होता है, आइस में आइस का लेयर बन जाता है, तो आइस का लेयर बनने से देखिए नीचे मछलियाँ रहती है, ठीक है, तो आइस का लेयर बनने से ना नीचे सरफेस को एक थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि नीचे वाला जो सरफेस है उसको क्या धीरे धीरे उसको फ्रीज होने में टाइम लगता है, अंदर का टेम्परेचर अलग है, ऊपर का टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है, तो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से बहुत सारे जानवरों जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, यही लिखेंगे ये चीज, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस, जो आइस formed on surface of lake, ये क्या कहता है, provide thermal insulation, थर्मल इंसुलेशन मतलब उसको अंदर का हीट बाहर अंदर का टेम्परेचर दोनों एक्सचेंज होने में क्या करता है, थोड़ा सा लेट करता है, बिल्कुल खत्म नहीं करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करता है, ड्यू टू विच वाटर ऑर्गेनिज्म, जो वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सर्वाइव करता है। अगर टेम्परेचर बहुत सारे ऐसे भी है जो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो वो उनको सर्वाइव करने की बात हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आइस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आइस के बारे में हम देख चुके क्या कि आइस क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा होगा, 3D, ऑफ कोर्स 3D क्रिस्टल होगा, 3D स्ट्रक्चर होने वाला, ठीक है। अच्छा, हर वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, जितने ही वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड H के कारण, ठीक है, और 2 लोन पेयर के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसमें लिखेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर लिखेंगे कि जो हर लिखेंगे इच वाटर मॉलिक्यूल, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, इच वाटर मॉलिक्यूल, जितना भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या होता है, वो फॉर्म करता है, फॉर्म्स, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा जो बनाया ना, ठीक है, वो किसके कारण बनाया, हाइड्रोजन के कारण बनाया, और 2 ऑक्सीजन के कारण बनाया, ड्यू टू H,
और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर और बनाता है, ठीक है, वो जो लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण, ड्यू टू लोन पेयर। तो टोटल कितने बॉन्ड बना दिए, ठीक है। तो आइस में जो हाइड्रोजन है ना, ये टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 हो गया हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है, और 2 उनके ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से, ठीक है, उनके साथ बना लेते हैं हमारा, ठीक है। अच्छा, जितना भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है इसमें, ठीक है, जिसमें, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, जो 4 अलग अलग ये ऑक्सीजन एटम से, ठीक है, ज्वाइन होते हैं। तो वही अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अगला पॉइंट करके हम लोग लिखने वाले हैं इसमें। चलिए अगला पॉइंट करके लिखते हैं, आते हैं फर्दर। चलिए जो हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है लिखेंगे, इच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जितना भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इज सराउंडेड tetrahedrally by 4 other oxygen atom। अच्छा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर, ठीक है। मतलब ये हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक है, वो 4 दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है, जिसके बॉन्ड का लेंथ बताएंगे तो 277, या उसके पास जो डिस्टेंस होता है ऑक्सीजन एटम के बीच वो 276 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखे होंगे आइस के पास, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, तो ड्यू टू H बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए, ठीक है, आइस के पास को होता है क्या ना, बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, हैज वाइड होल्स, ठीक है। आप लोग आइस देखे होंगे ना, तो आइस बिल्कुल सॉलिड नहीं दिखा, लगता होगा कैसा, इसमें छोटे छोटे छिद्र भी है, होल्स इन इट। ये किसके कारण हुआ, ठीक है, एनसीईआरटी में ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ पॉइंट है, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण कोई भी पूछेगा क्या कि आइस के पास वाइड होल्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है, इसी के वजह से हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं ना, ये तो वाटर का फॉर्म्स था जो 2 फॉर्म में हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, H2O का केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल। तो देखिए, ये वाटर की बात करते हैं ना, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का, मतलब क्या, ये H+ डोनेट भी करेगा, H+ एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है। तो अगर H+ हमारा डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, अमोनियम, जैसे ये हमारा डोनेट करेगा किस केस में, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा उसमें H+ डोनेट करने वाला है, ठीक है। अगर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है हमारा H+ ये लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ, अब वाटर का केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, वाटर का केमिकल रिएक्शन क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, हेडिंग देंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर में, केमिकल अलग सा पेज में दे हेडिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर का केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इसके नेचर की बात करते हैं, तो ये नेचर ही क्या, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। तो पहला लिखेंगे, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर। अच्छा, एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, जो हमारा एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब इट एक्ट एज बोथ एसिड के साथ, एसिड की तरह भी काम करेगा, एज वेल एज, ठीक है, एक बेस की तरह भी काम करेगा, ठीक है। इसके ये एसिड के साथ की तरह काम करेगा और एक बेस की तरह भी काम करने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं 1 बाय 1 दोनों को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि एसिड का बेस की तरह कैसे काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर ये एक एसिड के तौर पे काम करेगा, ये एक एसिड के तौर पे अगर काम करेगा, तो
ऑफ कोर्स H+ डोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो H+ डोनेट करेगा तो उसका रिएक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब वाटर लिक्विड हो, लिक्विड स्टेट में वाटर को लिए हैं, और जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाए हैं जो एक्वस स्टेट में है, तो ये क्या बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों तरफ फर्दर ये रिएक्शन उधर भी हो सकता है। तो ये बना देगा एक H+ इसको ले लेगा और बना देगा NH4, ठीक है, अमोनियम बना देगा, NH4 बना देगा, और ये एक्वस में हो जाएगा, और OH- यहाँ से OH बच गया ना, तो OH- यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, एक बेस की तरह हो गया, ठीक है। अगर ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, अगर ये एक बेस की तरह काम करेगा तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर बेस की तरह काम करेगा तो H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करने वाला वाटर। चलिए ये भी देख लेते हैं। फर्दर रिएक्शन इसको करवाएं, H2O को वाटर को करवाएं हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से, ठीक है। ये भी रिएक्शन वाई डायरेक्शनल है, मतलब फॉरवर्ड ही जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, दोनों हो जा सकता है, ठीक है। तो ये एक वाटर ले लेगा, ठीक है, इससे एक वाटर ले लेगा और ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O+ बना देगा, ठीक है, जो एक्वस स्टेट में बनेगा, और इसके साथ भी क्या होगा, OH- जो एक्वस में निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना कि जो हमारा वाटर था, वाटर क्या, ये दोनों नेचर का होता है, H+ डोनेट भी करता है, H+ एक्सेप्ट भी करता है वाटर, ठीक है। यहाँ पे H+ एक्सेप्ट कर डोनेट कर दिया, और यहाँ पे H+ एक दूसरे से ले ही लिया, ठीक है। अब चलिए, अब वाटर क्या रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो वाटर क्या एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है ना, ठीक है, किसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, H2 हाइड्रोजन में रिड्यूस कर, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाटर जब मेटल जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो ये भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है। सेकंड, रेडॉक्स रिएक्शन विथ H2, रेडॉक्स, अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइंड जो प्रोसेस हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड GER, लियो, LEO, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, वो हम यहाँ देख ले विथ वाटर, ठीक है। वाटर के साथ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेगा वो देख लिया, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करता है, H2O को रिड्यूस क्या कर देता है H2 में, ठीक है। तो यहाँ पे H2O रिड्यूस करवा देगा और रिड्यूस करके H2 बना देगा। तो ये जो रिएक्शन होगा, जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम दिए 2H2O, ठीक है, और इसके साथ साथ मेटल हमारा दिए, ठीक है, तो ये बना देगा हमारा क्या, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस का भी लिबरेशन करवा देगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। हम ये ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाटर को ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कहते हैं तो ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है, तो ये भी लिखेंगे यहाँ पे, एक भी ये भी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2, ठीक है, ड्यूरिंग, कब होगा ये हमारा, फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हमको पता ही है, लिख दे हैं 6CO2, ठीक है, जब क्या करता था, वाटर मॉलिक्यूल्स 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, जब 6CO2 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन किया, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता था तो ग्लूकोज बनाता था, दैट इज C6H12O6 बनाता था, ठीक है। साथ साथ ये वाटर भी रिलीज करता था, और इसके साथ साथ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस भी रिलीज करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, अपने आप को क्या क्या ऑक्सीडाइज करवा के ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन भी करवाया, ठीक है, और भी करता है, ठीक है। अगर ये फ्लोरीन के साथ वाटर रिएक्ट किया तो ये ऑक्सीडाइज करके यहाँ भी O2 देता है, ठीक है। तो लिखेंगे आगे में विथ फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, विथ फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, ऑल्सो ये यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज होता है, ऑल्सो इट इज ऑक्सीडाइज टू O2, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज होता है, H2 मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देते हैं यहाँ वाला रिएक्शन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है F2, ठीक है, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी हमारा बना देगा क्या 4H+, ठीक है, 4H+ बन जाएगा, ठीक है, 4F- बन जाएगा और साथ साथ ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में हमको मिलेगा, ये भी आपको एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। ये अगर इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये गैस होगा, फ्लोइन गैस के फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड के फॉर्म में होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा रिएक्शन नंबर 2 भी हम लोग देख चुके हैं कि ये ऑक्सीडेशन करवाया, मतलब ये फ्लोइन को साथ ऑक्सीडाइज करके ये O2 देता है, फिर फोटोसिंथेसिस में भी ये O2 देता है। अब है हाइड्रोलाइसिस, वाटर का हाइड्रोलाइसिस की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। वाटर का हाइड्रोलाइसिस करवाएं या हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं P4O10, ठीक है, जब इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर ये इसके पास क्या हो गया, ये बना देगा H3PO4 बनाएगा, H3PO4 बना देता है, ठीक है। यहाँ पे H3PO, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो दोनों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका भी हो जाता है, इसका भी +5 है, ठीक है। उसी प्रकार SiCl4 इसको भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये भी बनाएगा SiO2 बना देगा, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज वो N3-, ठीक है, N3- की बात कर लेंगे, N3-, ठीक है। जब ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने वाला है तो ये NH3 का फॉर्मेशन करेगा और 3 हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया। अब जो फर्दर रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, फर्दर रिएक्शन की बात करते हैं जो हाइड्रेट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेट, तो ये कोऑर्डिनेट वाटर होगा, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में सबसे पहले कोऑर्डिनेट वाटर होगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल वाटर होगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होगा, 3 तरह का वाटर होगा। हाइड्रेट फॉर्मेशन में हमको 3 तरह का वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्या होगा कोऑर्डिनेट वाटर, एक कोऑर्डिनेट वाटर होगा, ठीक है, दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होगा, ये 3 तरह का वाटर होगा और तीनों में अलग अलग देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर के साथ हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे जो 4 नंबर है हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक है, हाइड्रेट फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर वाटर होगा, कोऑर्डिनेट वाटर, ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा दैट वुड बी कैसे बनेगा CrH2O6, ठीक है, +3 और 3Cl-। इंटरस्टिशियल वाटर की बात करते हैं, इंटरस्टिशियल वाटर की बात करेंगे। इंटरस्टिशियल की वाटर BaCl2 और 2H2, ये हमारा इंटरस्टिशियल वाटर हुआ। तीसरा H बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की बात करते हैं, H बॉन्डेड वाटर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, CuHO4 +5 × 5H2 हो गया, ठीक है। इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं दैट इज ब्लू विट्रियोल। अच्छा, ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं, FeSO4 को बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं ना, हम यहाँ पे सबको देख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखेंगे दैट इज ये सी कॉपर की अगर हम बात करते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉपर का, ठीक है, तो कॉपर वाले की बात करते हैं, ठीक है। H बॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगा, वो हम देखते हैं। देखिए हमारा ये Cu है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और यहाँ से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दे देते हैं
और यहाँ पे भी ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, अब फर्दर ये जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक एच है, एक एच यहाँ पे है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक एच है और एक एच यहाँ पे भी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये है, ठीक है, एक इधर एच है, इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो ये एक इधर है, एक इधर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक इधर है, ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब जो हमारे पास ये बचा ना, तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये जो हमारा हो गया ना, ये जो ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये फर्दर यहाँ H, यहाँ पे H, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना, ये क्या बॉन्ड बना, यही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसके पास O माइनस है, इसके पास भी O माइनस है। ठीक है, ये बनाया सल्फर सल्फर और ये डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ से ये भी डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई, अच्छा ये वाला भी यहाँ पे भी बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो ये दोनों आपको ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों का दोनों H बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये H बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाटर भी, ये कोऑर्डिनेट वाटर हो गया। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड भी आपको दिखाई दे ही रहा, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट वाला हर जगह दिखाई देगा। और यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड हो गया। तो मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको सारे तरह के जो हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, सारे तरह के वाटर आपको वाटर दिख जाते हैं। ठीक है, अब है वाटर दो तरह के होते हैं, एक हार्ड वाटर होते हैं, दूसरा सॉफ्ट वाटर होता है। देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर एक्चुअली दोनों का ये प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट और सल्फेट जो प्रेजेंट होता है ना, उसके वजह से हम लोग डिफाइन करते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में। ठीक है, तो हार्ड वाटर आते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हेडिंग होगा हमारा हार्ड वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर मतलब ये समझना है कि पानी खड़ा हो गया, ये आइस की तरह खड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता हार्ड वाटर। ठीक है, आप लोग कभी वाटर को गर्म किए होंगे, ठीक है, पानी को गर्म किए होंगे। ठीक है, तो पानी को अगर गर्म करेंगे तो देखेंगे क्या, या गर्मी ठंड के दिन में तो बहुत इजली गर्म पानी तो हर कोई पीता है, तो आप देखिएगा क्या कि जो पानी गर्म होने के बाद, जब पानी को गर्म करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ने के बाद देखिए ऊपर एक लेयर, पतला सा लेयर, ट्रांसपेरेंट टाइप का लेयर दिखाई देता है। ठीक है, वाटर में आप गर्म करके रखते हैं ना, आपको आसानी से दिखाई देगा। एक्चुअली वो क्या, वही हार्डनेस ऑफ वाटर, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली प्रेसिपिटेट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, उसी को रिमूव करना ना, यही को वाटर हैंडलिंग को हम रिमूव करते हैं। इसके लिए हमारा जो वाटर पंपिंग सिस्टम, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं। ठीक है, तो हम इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर वाटर में हार्डनेस आया क्यों। ठीक है, तो लिखेंगे अभी जस्ट हम लोग पढ़ने क्यों, किसके कारण हुआ। ठीक है, वाटर बिकम्स हार्ड। ठीक है, जमने से नहीं हुआ है, वाटर बिकम्स हार्ड क्यों हो गया हार्ड, ड्यू टू प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस से हुआ भाई, ड्यू टू प्रेजेंस किसके, ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या वाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड की वजह से हुआ, और किससे वजह से हुआ, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट से हुआ, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन सारे के प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, हमारा वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो अगर हार्ड वाटर की बात करते हैं तो लेदर करने के मतलब फेन। ठीक है, जब साबुन इसमें सर्फ साबुन इसमें जब दिया जाए तो क्या करेगा, ये किसी भी प्रकार का कोई झाग नहीं देगा। तो लिखेंगे हार्ड वाटर डज नॉट गिव क्या नहीं देगा, लेदर, जिसको हम लोग फेन बोलते हैं, विथ सॉप। ठीक है, ये लेदर नहीं देगा, सॉप के। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए, आई एम कमिंग। चलिए आ गए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, हमने बताया था क्या
कि जो वाटर ये लेदर नहीं देगा, जब कब लेदर कब नहीं देने वाला है, ठीक है, जब सॉप के साथ ही किसी प्रकार का कोई लेदर नहीं देने वाला, ठीक है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लेदर नहीं देगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात, ठीक है। अब देखिए जो वाटर जो फ्री फ्रॉम जो सोल्यूबल साल्ट और कैल्शियम मैग्नीशियम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके पास ये सब नहीं हो, मतलब हार्ड वाटर उसको बोले, ठीक है। जिसके पास ये कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। तो वही लिखेंगे, ठीक है, वहीं पे लिखेंगे नीचे में, ठीक है, वाटर फ्री फ्रॉम, किस चीज से फ्री होगा, फ्री फ्रॉम soluble salt of calcium and magnesium is called, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का मतलब क्या कि जो बर्फ हो गया वो हार्ड वाटर हो गया, और जो हमारा आइसो ये बर्फ हो गया जो हार्ड वाटर और नॉर्मल वाटर वो सॉफ्ट वाटर, ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम और पोटेशियम आयन के प्रेजेंस की वजह से हम हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर को डिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है। अब चलिए, हाँ, अब सॉफ्ट वाटर के पूछिए क्या ये लेदर देता है सॉफ्ट के साथ, तो आंसर क्या है, यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हार्ड वाटर ये देता नहीं तो क्या देता है, तो हार्ड वाटर प्रिसिपिटेट बना देता है, ठीक है। वो लेदर नहीं देता तो प्रिसिपिटेट बना देता है। तो आगे में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, अगले में, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जो हार्ड वाटर होगा, हाँ सॉफ्ट वाटर, लेकिन सॉफ्ट वाटर को पहले लिख लेते हैं, सॉफ्ट वाटर गिव्स लेदर विथ सोप, ठीक है, सोप के साथ ये क्या करेगा, लेदर देगा, ठीक है। अच्छा, हार्ड वाटर के बारे में बोले थे, तो हार्ड वाटर क्या करेगा, तो हार्ड वाटर लेदर नहीं देगा, तो हार्ड वाटर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, हार्ड वाटर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट होता है, विथ सॉल्ट, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, प्रेसिपिटेट अब बनेगा, ये हम लोग यह इसका एक रिएक्शन देते हैं। सॉप के पास क्या, अच्छा सॉप के पास क्या है, सॉप एक्चुअली जानते हैं कि सॉप क्या बहुत ही फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट कैल्शियम मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट कैसे बनाता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कैसे बनाता है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है ना, देखिए हमारे पास C17, ठीक है, H35 COONA, ठीक है, ये हमारे पास प्लस M+2 जो एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है, ये कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, C17 बनाता है, ठीक है, यही जो हमारे प्रेसिपिटेट H35 COO, ठीक है, और ये होल ट्वाइस M बन जाएगा, और साथ साथ जो सोडियम और यहाँ पे देखिए मेटल, ये जो मेटल यहाँ पे लेंगे, मेटल हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं और मैग्नीशियम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या होगा, ये सोडियम आयंस यहाँ से जो सोडियम है ना इसको रिलीज कर देगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा, और यही हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यही हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये इसी को हम लोग स्कम भी बोलते हैं, ठीक है। ये अगर हम हार्ड वाटर की बात करते हैं, ठीक है, अगर क्या, अच्छा ये अगर हमको कपड़ा, मतलब अगर कोई जो कपड़ा वॉशरमैन है वो कपड़ा साफ करने के उसको सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए, हार्ड वाटर, तो आंसर क्या है, उसको अगर हार्ड वाटर यूज करेगा तो उसका सारा जो सॉप होगा वो सब के सब तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना, तो उस कपड़ा तो साफ होगा ही नहीं, तो उसको क्या होना चाहिए, वो सॉफ्ट वाटर यूज करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, लिख लेंगे यहीं पे, ठीक है, हार्ड वाटर इज अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्रिंग, हार्ड वाटर इज अनसुटेबल फॉर, किस चीज के लिए, लॉन्ड्री के लिए, ठीक है, लॉन्ड्री के लिए अनसुटेबल होगा, मतलब इस लॉन्ड्री के लिए ये फायदेमंद नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, बॉयलर में अगर इसको हम हीट करते हैं, गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी दिक्कत होगा क्योंकि वहाँ पे भी क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाटर का जो हार्डनेस भी क्या होता है, दो तरह का होता है, ठीक है,
ये दो तरह का, एक तो टेम्पररी हार्डनेस होगा, दूसरा परमानेंट हार्डनेस होगा। ठीक है, तो आते हैं हार्डनेस ऑफ टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का हार्डनेस का टाइप तो दो टाइप होगा, एक क्या होगा, एक फर्स्ट होने वाला हमारे पास दैट इज आवर, ठीक है, पहला क्या होगा टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो टेम्पररी हार्डनेस। तो पहला होगा टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। अच्छा, टेम्पररी हार्डनेस क्यों हुआ, तो लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होगा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम में के आयंस के प्रेजेंट की वजह से, मतलब उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट की वजह से अगर हार्डनेस दिखाई देगा तो वो टेम्पररी हार्डनेस है। ठीक है, लेकिन अगर सोल्यूबल साल्ट होगा, ठीक है, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का, क्लोराइड का, सल्फेट का अगर सोल्यूबल साल्ट होगा, ठीक है, तब हमारा टर्म परमानेंट हार्डनेस का कंडीशन आता है। तो लिखेंगे दूसरा परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस। चलिए, परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से हुआ, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू, किसके कारण हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस, यहाँ पे प्रेजेंस का स्पेलिंग गलत है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या लिखेंगे, PRESE, प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण, ठीक है, सोल्यूबल सॉल्ट, सोल्यूबल salt of calcium and magnesium, chloride and sulfate। ठीक है, ये दोनों कारण से, तो अगर देखिए, तो अब टेम्पररी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस, दोनों को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं ना कि जो टेम्पररी हार्डनेस है ना, उसको हम लोग दो तरह का, या तो बॉयल करके भी हटा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो एक और मेथड है, वो क्लार्क मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बॉइलिंग। देखिए, टेम्पररी हार्डनेस को हटाने का दो तरीका होगा। ठीक है, एक कौन सा मेथड होगा, एक बॉइलिंग कर सकते हैं या क्लार्क मेथड है। ठीक है, इन दोनों मेथड से हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस का, तो परमानेंट हार्डनेस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट कर सकते हैं, कोलाजेन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड से कर सकते हैं, सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये सारे मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ वाटर को, ये वाटर का हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वही हम अपने बात करते हैं, वही हमारा आज होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं रिमूवल। ये हमारा पहला जो मेथड होगा, ये टेम्पररी मेथड को कैसे हम हटा, टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं टेम्पररी हार्डनेस के रिमूवल कैसे करेंगे। लिखेंगे पहला, ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे टेम्पररी हार्डनेस का, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग लिखने वाले हैं। टेम्पररी हार्डनेस, हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड इन टू वेज। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला बॉइलिंग, तो हम लोग पहले के बारे में ही वन लिख के उसी के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, पहला बॉइलिंग। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग करके इसको कैसे हम इसके वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब बॉइल करेंगे ना, तो जो ये सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब इनसॉल्युबल कर, जैसे हम बोले थे कि वाल की जगह ऊपर एक छोटा सा लेयर दिखा था, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, उसको बाहर वो नीचे रहेगा, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे ड्यूरिंग बॉइलिंग, ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग सॉल्यूबल, जो हमारे पास सॉल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था MgCO3, ठीक है, ये क्या हो गया, इज कन्वर्टेड हो गया, इज कन्वर्टेड टू इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल MgOH होल ट्वाइस एंड soluble and soluble कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, ठीक है, इज कन्वर्ट हो गया टू इनसॉल्युबल CaCO3। तो देखिए जब बॉयल के लिए तो जो सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था वो कन्वर्ट हो गया इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड में, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सोल्यूबल था वो इनसोल्यूबल क्या में हो गया, CaCO3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों का दोनों प्रेसिपिटेट हो गया, बाहर हो गया। एंड यहाँ पे यही लिख देंगे नीचे में इनसोल्यूबल पार्ट, इनसोल्यूबल कौन कौन था हमारा, MgOH होल ट्वाइस, ये इनसोल्यूबल था, और क्या क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, इज प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेट बना के इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुआ, जब इसको हीट करें, यही लिख देते हैं यहाँ पे रिएक्शंस को। ठीक है, कभी कभी रिएक्शन से पूछ लिया जाता है। तो देखिए MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हीट किए, ये सिंबल है हीट का, ठीक है, तो ये हमारा बना दिया MgOH का होल ट्वाइस प्लस साथ में CO2 का रिलीज कर दिया, यही हमारा प्रेसिपिटेट है, ये सिंबल है प्रेसिपिटेट का। सिमिलरली जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उसको भी हीट की, उसको भी इसी प्रकार से हीट कर दिया, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और साथ साथ CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट है जो सोल्यूबल पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इनसोल्यूबल है, यही हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग आसानी से एक मेथड तो ये हो गया जिससे हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अच्छा अब दूसरा मेथड है ना क्लार्क मेथड। ठीक है, क्लार्क्स मेथड क्या है, ठीक है, तो इसमें देखिए अगर वाटर को हटाना है ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, लाइम, ठीक है, लाइम ले लेते हैं। ठीक है, एक अब देखिए लाइम कितना लाइम लेंगे, मतलब लाइम वाटर समझते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, लाइम को ले लिए और इसके साथ मतलब जितना हम लोग हमारे पास अमाउंट हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कितना हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, अब वो क्या कर लिया ना, ठीक है, उसको क्या किया हम लोग दोनों के साथ मिक्स कर दिए, और मिक्स करते जैसे ही मिक्स करेंगे ना तो फिर से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, ठीक है, और मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्साइड दे देगा, जो कार्बोनेट होगा वो भी प्रेसिपिटेट होगा, वो भी प्रेसिपिटेट हम लोग निकाल लेने वाले। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो गया, फिर से हम फर्दर ये भी हमारा मेथड। तो क्लार्क मेथड क्या था, ठीक है, इसमें हम लाइम वाटर को देख करके हमने क्या किया, बेहद, ठीक है, वहां से हम लोग वाटर को, वहां से प्रेसिपिटेट को रिमूव किया है। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है क्लार्क मेथड। ठीक है, इसका नाम ही है क्लार्क मेथड। ठीक है, नाम क्या है, क्लार्क मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है, ये तो हीट कर लिए, दूसरा मेथड क्या है, क्लार्क मेथड है, क्लार्क मेथड। ठीक है, क्लार्क मेथड क्या, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑफ अमाउंट ऑफ जो लाइम वाटर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे इन दिस प्रोसेस, बी यूज लाइम वाटर, इसे आप फॉर्मूला भी लिख देते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यही लाइम वाटर हमारा है,
ठीक है, यही हमारा CH का होल ट्वाइस, ठीक है, विथ किसके साथ, लाइम वाटर टू गेट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इसको ऑब्टेन करने के लिए यही हमको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें कर क्या रहे हैं वो हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए, तो एक्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो देखिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसके साथ क्या मिक्स हम कर दिए, वहाँ पे यहाँ पे हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, OH के साथ ये लाइम वाटर को मिक्स कर दिए, तो मिक्स कर दिए तो CaCO3 का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट है और साथ साथ ये वाटर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं, जो मैग्नीशियम है जो सोलुबल पार्ट था MgHCO3 की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी क्या किया, कैल्शियम OH होल ट्वाइस के साथ ये भी कंबाइन कर लिया और यहाँ पे भी क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ साथ CaCO3 बनाया, ठीक है, और साथ में हमारा H2O का रिलीज करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी ये दोनों प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे दोनों प्रेसिपिटेट मिल गया, ठीक है। तो क्लार्क मेथड ये भी पूछा जा सकता है, क्लार्क मेथड में वो मतलब कौन सा प्रेसिपिटेट था जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों मिलता था, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसमें दोनों हमको प्रेसिपिटेट मिल जाता था, ठीक है। अब जो है ना परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, ठीक है। अगर परमानेंट हार्डनेस को अगर हमको रिमूव करना है तो इसके लिए हमारे पास टोटल 4 तरीके, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाला जो पॉइंट है वी विल स्टडी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। जो हेडिंग रहेगा हमारा रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा, ये टोटल कितना हमारे पास है, 4 वेज, ठीक है। 4 वेज कौन कौन सा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला जो हमारा है, ठीक है, क्या करेंगे, इसको वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट कर सकते हैं, वाटर ट्रीटिंग विथ वॉशिंग सोडा, ठीक है। हम लोग पहला वॉशिंग सोडा के साथ इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, कैलगोन के साथ, कैलगोन्स मेथड। तीसरा हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। और चौथा जो प्रोसेस है हमारा सिंथेसिस रेजिन मेथड। ये 4 वेज है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आई होप यू माइट अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये 4 मेथड पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, वो हम लोग फिर हाइड्रोजन चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। दिस इज, आई होप यू माइट अंडरस्टूड दिस ऑल टॉपिक, ओके, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा लेक्चर तो गो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जाओ सब्सक्राइब करो और फर्दर छोटे छोटे पॉइंट्स, इस तरह से छोटे छोटे चैप्टर्स के लिए, ठीक है, आप इस पे आते रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू अगेन, ओके, थैंक यू, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से फर्दर, ठीक है, ओके, थैंक यू।